नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन भगत और आज हम वॉशिंग मशीन की एक नई जानकारी को लेकर के आ गए हैं। तो आज भी एक कंपेयर वीडियो होगा जिसमें हम दो मशीनों का कंपेयर करेंगे, जिसमें एक होगा टॉप लोड एंड एक होगा फ्रंट लोड वर्सेस फ्रंट लोड। अगर हम दोनों मशीन को अगर कंपेयर करें तो दोनों मशीन में से कौन सी मशीन सबसे अच्छी होती है। तो चलिए इसमें कुछ नॉर्मल सी बेसिक्स जानकारियों को लेकर के हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है प्राइस। दोनों की अगर प्राइस की अगर बात करें तो दोनों की प्राइस में डिफरेंस होता है। टॉप लोड थोड़ी सी सस्ती आती है और फ्रंट लोड थोड़ी सी महंगी आती है। तो इस जगह पर दोनों को एक पॉइंट फ्रंट टॉप लोड को जरूर मिलेगा, फ्रंट लोड को कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी मशीन इसके मुकाबले थोड़ी सी महंगी आती है टॉप लोड के मुकाबले। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है कि दोनों में से इलेक्ट्रिसिटी किसमें ज़्यादा खपत होती है। तो दोनों में से अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो अभी फ़िलहाल में टॉप लोड में इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी ज़्यादा खपत होती है, क्योंकि फ़िलहाल में टॉप लोड में हीटर इनबिल्ट होकर के आ रही है। फ्रंट लोड में स्टार्टिंग से ही हीटर इनबिल्ट होती है, बट टॉप लोड में अभी रिसेंटली हीटर इनबिल्ट होकर के आ रही है। तो इस जगह पर अगर मैं बेसिक्स मॉडल की बात करूँ तो टॉप लोड में आज भी बहुत सारे मॉडल्स में हीटर नहीं होती है। तो इस जगह पर इलेक्ट्रिसिटी की खपत टॉप लोड में ऑब्वियसली कम होती है, फ्रंट लोड में इसके मुकाबले थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इस जगह पर दूसरा पॉइंट भी यहाँ पर टॉप लोड को जाता है। तीसरा नंबर पर आते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन ये है कि दोनों में से परफॉर्मेंस किसकी अच्छी है, यानी कि किसमें कपड़े बहुत अच्छे साफ होंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो फ्रंट लोड में हीटर होने के रीजन से यस में अच्छे साफ होते हैं। टॉप लोड में भी हीटर होती है, बट कुछ मॉडल तो उसमें अच्छे से वॉशिंग क्वालिटी होती है। बट फ्रंट लोड में मशीन टंबल होती है, टॉप लोड में मशीन टंबल नहीं होती है, जिसके रीज़न से यहाँ पर वॉशिंग क्वालिटी की अगर बात करें तो फ्रंट लोड बेटर वॉशिंग क्वालिटी देती है परफॉर्मेंस के मुकाबले में। टॉप लोड से फ्रंट लोड से टॉप लोड थोड़ी सी कम वॉशिंग क्वालिटी मिलती है। नेक्स्ट चौथे नंबर क्वेश्चन पर अगर आए तो चौथा नंबर क्वेश्चन ये है कि दोनों में से लोडिंग कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है। तो लोडिंग कैपेसिटी की अगर बात करें तो दोनों में ही अलग अलग केजीज की आती है मशीन। दोनों में ही 6.5 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg बहुत तरीके की आती है। तो दोनों के लोडिंग कैपेसिटी की बात करें तो अलग अलग लोडिंग कैपेसिटी के हिसाब से हम मशीन को ले सकते हैं। तो दोनों में लोडिंग कैपेसिटी बराबर है, तो जिसके रीज़न से यहाँ दोनों को पॉइंट मिल जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो है पाँचवा नंबर क्वेश्चन। तो पाँचवा नंबर क्वेश्चन ये है कि तो दोनों में वाटर कंजप्शन कितनी होती है। तो दोनों में वाटर कंजप्शन की अगर बात करें तो टॉप लोड ज़्यादा से मैक्सिमम बहुत ज़्यादा पानी खपत करती है। तो ये 110 से लेकर के 120 लीटर तक वाटर की कंजप्शन करती है, ये लीटर्स में होती है। एंड फ्रंट लोड की अगर बात करें तो फ्रंट लोड 50 to 60 लीटर तक ही पानी कंजप्शन करती है। तो इस जगह पर अगर वाटर कंजप्शन में अगर बात करें तो दोनों में से ये वाटर की बचत करती है, तो इसके लिए एक पॉइंट इसको जाता है। इसमें वाटर कंजप्शन ज़्यादा नहीं होती है, तो इसमें वाटर कंजप्शन ज़्यादा होती है, बचत नहीं होती है, जिसके रीज़न से इसको एक मार्क्स कम हो जाता है। तो नेक्स्ट छठा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो छठा नंबर क्वेश्चन ये कि दोनों में से डिटर्जेंट किस में ज़्यादा खपत होती है। तो सेम अगर मैं पाँचवें नंबर पर जो लॉजिक किया था उसी लॉजिक से अगर मैं आऊँ तो दोनों में डिटर्जेंट कंजप्शन टॉप लोड में ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा आ रही है। तो पानी ज़्यादा आने के रीज़न से डिटर्जेंट की कंजप्शन ज़्यादा हो जाएगी। तो डिटर्जेंट की कंजप्शन ज़्यादा होने पर आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं। तो इस जगह पर ये मार्क्स फिर से फ्रंट लोड को जाता है, क्योंकि इसमें वाटर कंजप्शन कम होती है, जिसके रीज़न से डिटर्जेंट की कंजप्शन भी कम होगी। तो इस जगह पर टॉप लोड को कोई भी मार्क्स नहीं मिलती है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये है कि तो दोनों में से इंस्टॉल किसे बहुत इजीली किया जा सकता है। तो दोनों की अगर बात करें तो टॉप लोड थोड़ी लंबी होती है एंड इसमें ऊपर से दरवाजा होता है, तो ऊपर की तरफ उसमें जगह रहनी चाहिए। एंड फ्रंट लोड लगभग स्क्वायर होती है, जिसमें मिडिल में ये डोर होता है और ये मिडिल सामने की तरफ खुलती है। तो दोनों में अगर देखा जाए तो इसमें सामने की तरफ खुलती है, तो इसमें भी जगह की ज़रूरत होगी, और इसमें ऊपर की तरफ खुलती है, तो इसमें ऊपर की तरफ अगर खुला हो तो बहुत अच्छा है, बहुत बार कबर्ड बन जाती है, तो उस जगह पर ये दिक्कत होगी। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पर अगर देखा जाए तो इंस्टॉल करने में थोड़ी सी जगह रिक्वायर्ड होती है। तो इस जगह पर दोनों को ही एक एक पॉइंट मिलेगी, क्योंकि दोनों को ही एक साधारण सी एक नॉर्मल सी जगह की ज़रूरत जरूर से होगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आठवां नंबर क्वेश्चन कि दोनों में से शो ऑफ एक होती है हमारे अंदर भी, कि हम क्यूरियोसिटी होती है कि हम भी लोगों को देखें। कोई अगर रिलेटिव हमारे घर पर आए तो उनको दोनों में से कौन सी मशीन अच्छी लग सकती है। तो अगर बात करें तो फ्रंट लोड शो ऑफ के मुकाबले में थोड़ी सी अच्छी लगती है, जिसके रीज़न से यहाँ पर फ्रंट लोड को एक पॉइंट मिलता है। टॉप लोड में शो ऑफ एक्चुअली देखा जाए तो इससे फ्रंट बॉडी दिखती है, जिसके रीज़न से इसमें शो ऑफ थोड़ा सा कम मिलता है। तो इस जगह पर टॉप लोड को कोई मार्क्स नहीं मिलती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 9वां नंबर क्वेश्चन। तो 9वां नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है
कि आप इसमें मशीन में अगर फैब्रिक सेफ्टी की तरफ से देखें तो फैब्रिक सेफ्टी दोनों में से किस में अच्छी होगी। तो फैब्रिक्स जो भी होती है बहुत बड़े बहुत सॉफ्ट कपड़े हो जाते हैं, बहुत बड़े बहुत अच्छे बहुत नाजुक कपड़े जैसे कि बहुत बड़े टेडी बियर्स वगैरह हो जाते हैं, तो खास करके जिसमें लिंट ज़्यादा निकलती है तो उसे वॉशिंग मशीन में धोने के लिए ऐसे थोड़ा सा मना किया जाता है, बट फिर भी हम धो सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन दोनों में अगर देखा जाए तो सेफ किस में रहेंगे कपड़े, तो सेफ्टी की अगर बात करें तो फ्रंट लोड में बहुत सारे मॉडल्स में बहुत ही अच्छी अच्छी प्रोग्राम्स दी जाती है, जैसे कि क्रेडल वॉश। IFB में अगर देखा जाए तो क्रेडल वॉश बहुत सारी अलग अलग मशीन में बहुत सारी डेलिकेट हाईली डेलिकेट क्लोथ्स को भी हम धो सकते हैं, तो जिसके लिए इसमें एक मार्क फ्रंट लोड को मिलता है। टॉप लोड में एक डेलिकेट होता है, लेकिन नॉर्मल उसमें डेलिकेट कपड़े धो सकते हैं जैसे कि वुलेंस वगैरह टाइप, तो वुलेंस फिर भी देखा तो बहुत हाईली डेलिकेट नहीं होती, तो जिसके रीजन से इसे कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो सबके माइंड में सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा दिक्कत करती है कि दोनों में से मेंटेनेंस किसका सबसे ज़्यादा है। तो अगर मेंटेनेंस की बात करें तो चलिए मेंटेनेंस पर आते हैं, तो 10वां नंबर क्वेश्चन मेंटेनेंस के ऊपर ही होगा। तो मेंटेनेंस दोनों में से अगर देखा जाए तो इस मशीन में फ्रंट लोड में प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है और टॉप लोड में प्राइस कम है। तो ऑब्वियसली सी बात है, प्राइस कहाँ डिसाइड होती है, तो जहाँ पर इसके अंदर जितनी ज़्यादा पार्ट बढ़ेगी उतने ज़्यादा मशीन की कॉस्ट बढ़ जाती है, इसके अंदर जितनी ज़्यादा कॉस्ट कम है उतने ही इसकी कॉस्ट भी कम जाती है। तो इस जगह पर इसी से अगर मैं मेंटेनेंस की बात करूँ तो इसमें स्पेयर्स ज़्यादा है फ्रंट लोड में, जिसके रीज़न से स्पेयर्स ज़्यादा। एक नॉर्मल से एग्जांपल देता हूँ, अगर घर में 10 लोग हैं तो 10 तरह की प्रॉब्लम होती है, तो सेम इसी तरीके से अगर देखा जाए तो इसमें इसके घर में कम लोग हैं यानी कम स्पेयर है तो इसमें कम प्रॉब्लम होगी, इसमें इसके अंदर में ज़्यादा स्पेयर्स है तो ज़्यादा प्रॉब्लम आने की चांसेस है। तो इस जगह पर मेंटेनेंस की अगर बात करें तो लॉजिकली अगर देखा जाए तो टॉप लोड में मेंटेनेंस फ्रंट लोड के मुकाबले थोड़ी सी कम आती है, लेकिन टॉप लोड में मेंटेनेंस आती है, ऐसा नहीं है नहीं आती है, लेकिन फ्रंट लोड में मेंटेनेंस के मुकाबले में टॉप लोड से ज़्यादा आती है। तो दोनों में मेंटेनेंस की अगर बात करें तो एक मशीन की वैल्यू के हिसाब से दोनों में अपनी अपनी जगह पर मेंटेनेंस सही तरीके से आती है। तो इस तरीके के आप दोनों में अगर डिफरेंसेस देख सकते हैं, तो दोनों में अगर मैं काउंट करूँ कि कौन विजेता है तो देखते हैं विनर कौन है। 1 2 3 4 5, इसको टॉप लोड में 5 मार्क्स मिले हैं 10 में से। नेक्स्ट देखते हैं फ्रंट लोड में 1 2 3 4 5 6 7, फ्रंट लोड को 7 मार्क्स मिले। तो अगर आप शो ऑफ एंड मशीन की कपड़े की वॉशिंग क्वालिटी अच्छी चाहते हैं तो आप फ्रंट लोड की तरफ जा सकते हैं, और अगर आप नॉर्मल बजट में है, ज़्यादा खर्चा नहीं चाहते हैं और कम से कम मेंटेनेंस चाहते हैं तो आप टॉप लोड की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन दोनों में से विजेता जो है वो फ्रंट लोड है। तो इसी तरीके की नई नई वीडियो और नई नई जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरीके की नई नई जानकारी आपको हमेशा मिलती रहेगी। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।